हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ दिनों से हमने कुछ वीडियो अपलोड नहीं करा था, कुछ कारणों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगे। आज का यह टॉपिक क्यूब से रिलेटेड है और किसी भी संख्या का क्यूब हम लोग बहुत जल्दी कैसे निकालते हैं इसको सीखेंगे। विदिन सेकेंड में हम कोई भी संख्या का क्यूब को निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्यूब को समझते हैं कि आखिर क्यूब होता क्या है। तो पहले आपको बता दूं कि घन, जिसको आप इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, तो ये होता क्या है। तो किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाता है तो हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है, यानी क्यूब प्राप्त होता है। जैसे यदि मैं x का घन की बात करूं तो x का घन होगा x इंटू एक्स, यानी 3 बार हम इंटू करें तो ये आपका हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि x का जो घन है वो x क्यूब है। उसी तरह यदि हम 2 का क्यूब बोले, 2 का घन, तो 2 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। 2 गुने 2 गुने 2, तो ये मिलके हो जाता है कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये होता है। अब आप देखो यहाँ पे इसमें मैंने कुछ संख्या को लिया है, जैसे 1 का घन 1 गुने 1 गुने 1 1 होता है, 2 का 2 गुने 2 गुने 2 8 होता है, 3 का 3 गुने 3 गुने 3 27 होता है। तो ऐसे करके आपको एटलीस्ट 9 तक याद रखना है। 9 तक याद रखने से क्या होता है कि जब भी हम कोई जो क्वेश्चन अभी बनाएंगे, यानी कि घन निकालेंगे, सीखेंगे, उसमें आपका इसका यूज होगा, तो वो चीज़ें हम सीखेंगे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लो कि जैसे 12 का क्यूब निकालना है हमको, कि 12 का क्यूब क्या होगा। तो 12 का क्यूब निकालने के लिए इसको आपको एज्यूम करना है a और इसको एज्यूम करना है b, यानी पहला वाला संख्या को एज्यूम करना है a और दूसरा वाला संख्या को एज्यूम करना है b। और फार्मूला लगाना है, कुछ ऐसा एक फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि आप पहले भी पढ़े होंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फार्मूला आपको लगाना है। तो a के बदले रखना है कितना, 1, और b के बदले रखना है 2। तो हम अभी रख के देखते हैं इसमें। तो a के बदले रखा 1, तो ये 1 क्यूब हो गया। फिर 3 इंटू a के बदले रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 हो गया। फिर उसके बाद रखना है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a के बदले रखना है 1, b के बदले रखना है 2 का स्क्वायर, और लास्ट में रखना है 2 का क्यूब। अब सभी का एक एक डिजिट लेना है दाहिने से। तो यदि मैं इसको ऐसे और सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। तो आंसर हो गया 8 2। ये ध्यान देना है, यहाँ पे 2 है, 12 है, 2 अंक है, तो एक ही अंक लेना है, एक अंक को इधर ले जाना है, तो इसमें कर देना है एक अंक। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 1। तो इस तरह 12 का क्यूब हो गया 1728। अभी चूंकि आप पहली बार सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जैसे आप इस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप किसी भी संख्या का घन बहुत जल्दी आप निकाल पाएंगे। अब हम इस मेथड से 31 का क्यूब निकाल कर देखते हैं निकल पा रहा है कि नहीं। तो a के बदले रखना है 3, तो ये 3 का क्यूब हो गया। फिर 3 इंटू a के बदले रखना है 3, ध्यान रखना है, और b के बदले रखना है 1, तो ये 3 का स्क्वायर इंटू 1 हो गया। फिर आपका 3 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ 1 का क्यूब होगा। ये मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले में अलग से मैंने a और b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1 रखा। तो यहाँ से कितना हो गया 27, फिर ये हो गया कितना 27, फिर ये कितना हो गया 9 और ये हो गया 1। अब सभी का एक एक डिजिट लेना है, तो ये 1 हो गया, फिर यहाँ का 9 हो गया, यहाँ का 1, यहाँ का 9 और यहाँ का 7, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है। यहाँ 2 या 3 डिजिट कुछ भी रहे, लेकिन लेना आपको दाहिने से एक डिजिट है, तो ये 7 हो गया। फिर इस 2 को यहाँ ले जाके कैरी कर देना है, तो ये +2 कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे 29 लिख देंगे। लास्ट का आपको टोटल डिजिट लेना रहेगा। तो इस तरह हम देखें कि 31 का क्यूब हो गया 29791। और भी हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं इससे। जैसे 54 का क्यूब करना है आपको, तो 54 का क्यूब में a लेना है 5 फिर से, और b के बदले लेना है 4, और आपको इस फॉर्मूले में रखना है। अब जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी इसको तुरंत आप किसी भी संख्या का घन को निकाल पाएंगे। जैसे a के बदले में 5 लिया और b के बदले 4 लिया, तो कितना हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा। फिर 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 4 हो गया। फार्मूला में हम रख रहे हैं 3 इंटू फिर 5 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 का क्यूब हो गया। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 5 का क्यूब होता है 125, फिर ये कितना हो गया, तो आप देखो 5 स्क्वायर 25 और 4, 25 गुने 4 100 होता है, तो यहाँ से आप 300 कर लो। फिर ये, तो आप 5 3 जा 8 हो गया,
ये 8 हो गया, या फिर अब 4 4 जा ये कितना होगा 16, तो ये 16 पचे 80 और गुने 3 8 3 का 24 240 होगा, और ये 4 का क्यूब होता है 64। आपको पहले भी बोला हूँ कि ये आपको क्यूब याद रहेगा तो जल्दी बनता है क्वेश्चन, क्योंकि ये कोई ना कोई एक नंबर ही होगा जिसका क्यूब आपको निकालना रहता है। अब हम इधर से दाहिने से एक लेते हैं डिजिट के बाद हिसाब से, तो ये 4 हो गया, यहाँ 6 चला जाएगा, तो ये 246 होगा, तो फिर यहाँ 6 हो गया, ये 6 हो गया, फिर ये 24 यहाँ चला गया, तो ये आपका 324 बना, तो फिर यहाँ 4 हो गया, फिर ये 32 इसके पास चला जाएगा, तो 32 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 3 2 5 और ये 1। तो इस तरह हम देखें कि 54 का क्यूब हो गया 157464। तो ये मेथड का प्रयोग आप किसी भी संख्या के लिए कर सकते हैं। अब हम 3 अंकों की संख्या का घन इसी मेथड से निकाल कर देखते हैं कि निकल पा रहा है कि नहीं। तो आपको पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, 3a² b 3ab² और b³। इसका प्रयोग करेंगे हम लोग 3 अंकों के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, 106 का क्यूब लेना है, तो आपको यहाँ ये चीज़ बस ध्यान रखना पड़ेगा कि a किसको लेना है और b किसको लेना है। तो हम यहाँ a ले रहे हैं 10 को और b ले रहे हैं 6 को। अब यहाँ रख के देखते हैं, तो a के बदले रखना है आपको 10, तो 10 का क्यूब हो गया, फिर 3 इंटू a के बदले रखना है 10, तो 10 का स्क्वायर, फिर ये b के बदले 6 रखना है, फिर आपका 3 इंटू 10 इंटू b का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये 6 का क्यूब हो जाएगा। अब आपको 10 का क्यूब, अब देखो यहाँ पे याद है तो आप डायरेक्ट जल्दी से लिख लेंगे, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, फिर आपका ये, तो ये 100 हो गया, और ये 6 3 जा 18 होता है, तो 1800 हो गया। फिर आपका यहाँ देखो आप 36 गुने 3, तो 36 इंटू 3 इंटू 10 ऐसा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये 9 होगा, सॉरी 108 होगा, तो ये इतना हो गया। और 6 का क्यूब होता है 216। ध्यान रखना है आपको कि ये इंटू करना आपको आना चाहिए जल्दी, ये इंटू आप जल्दी करेंगे तो जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपका ये आंसर आएगा। अब आपको करना क्या है, अब फिर से वही दाहिने से एक लेना है, तो ये 6 हो गया, फिर यहाँ 21 चला गया, फिर ये 8 8 2 10 हो गया, ये 11 हो गया, तो यहाँ से 1 आ गया, फिर ये 110 इधर चला जाएगा, तो ये 110 इधर आ गया, फिर यहाँ से 0191 आ गया, तो फिर ये 0 आ गया, फिर ये 11191 इधर चला जाएगा, फिर ये ऐड हो जाएगा, तो ये 1911 होगा, तो 1191। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि लास्ट वाला टोटल नंबर यहाँ लिखाता है, बाकी सभी का एक एक डिजिट को लेना रहता है। तो आप ये 106 का क्यूब आप इससे निकाल पाए। उसके अलावा एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 113 का क्यूब ले लेते हैं। मैं ऐसी रैंडमली कोई भी संख्या ले रहा हूँ, आप भी। अब यहाँ ध्यान रखना है कि a क्या होगा 11 होगा, b क्या होगा 3 होगा। तो आप जैसे जैसे कोई भी ज़्यादा नंबर की संख्या का घन निकालेंगे तो वैसे आपको यहाँ भी नंबर ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो अभी 10 तक का है, 10 का क्यूब तक का है, आगे चल के हमको यहाँ 11 का क्यूब भी याद होना चाहिए, जैसे 1331 होता है। तो ये चीज़ आपको याद है आगे, तो फिर ये आगे भी बनेगा। अब चलिए इसको मैं फॉर्मूला रख के देख रहा हूँ, तो ये 11 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू ये 3 होगा, 3a² भी लिखा, फिर 3ab स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होगा, और ये फिर 3 का क्यूब होगा। अब आपको यहाँ 11 का क्यूब याद होना चाहिए, या नहीं है तो फिर आप इंटू करके देख लेते। 11 का क्यूब होता है 1331। फिर आपको यहाँ पे देखो ये 121 होगा, और ये 3 3 जा 9 होगा, यानी कि आपको 121 इंटू 9 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 108, ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे 27 इंटू 11 करना है। आपको ट्रिक एक बताया था कि 11 का कोई भी संख्या हो तो उसका क्या होता है ट्रिक, 7 7 2 9 और 2, ये मैं आपको पीछे के वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ एक बार। फिर आपका 3 3 जा 3 3 3 है, तो ये 27 होगा। अब सभी का एक एक डिजिट लेना है, तो ये 7 हो गया, फिर आपका 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये 299 होगा, तो इसका 9 होगा। सभी का एक एक डिजिट लेना है, यहाँ से 7 लिए, यहाँ से 9 लिए, अब ये 29 इसमें चला जाएगा, फिर 9 9 18 और ये 8 2 8 11 होगा, और ये 11 हो जाएगा। फिर यहाँ से 8 ले लेना है, फिर ये 111 को यहाँ लिख देना है, तो ये कितना हो जाएगा 2441, तो आंसर हो गया 14421, ये 897। तो इस तरह हम देखें कि 113 का क्यूब ये होता है और 106 का क्यूब ये होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इसके क्यूब को इस मेथड से निकाल पाएंगे। तो ये हम लोग देखें किसी भी संख्या का घन निकालना, इसमें हम 2 अंकों की संख्या का घन निकालना देखें, और साथ ही साथ 3 अंकों की संख्या का घन निकालना देखें। अगला वीडियो में हम लोग इसके जस्ट रिवर्स पार्ट, यानी कि हम घनमूल निकालना सीखेंगे, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।